लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करें कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। 3 टॉपिक्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिलेशनल ऑपरेटर और इफ़ स्टेटमेंट। पहला टॉपिक है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल इस चैप्टर बुक के स्टार्ट पे भी इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास 3 तरह की हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटिशन, आइट्रेशन जिसको हम कहेंगे, और फंक्शन कॉल। पहली है हमारे पास सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरतीब से हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं उसी तरतीब से हम उन पर एग्जीक्यूशन करते हैं। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम। यानी जिस प्रोग्राम में जिस जिस प्रोसेस से हमारे पास ये आती हैं उसी तरतीब से हम उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट 1 2 3 4 है, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पे होगा, 2 पे होगा, फिर 3 और फिर 4 पे। इस तरह तरतीब से हमारे पास, हम किसी स्टेटमेंट को स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, और किसी को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सेकंड है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है हमने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, किसी एक चीज़ को छोड़ देना है और किसी को चूज़ कर लेना है, और ये कंडीशन पे बेस करता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इसमें हमारे पास कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू के केस में भी हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और इसी तरह फॉल्स के केस में भी हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे पास और फेल की उसने एग्जांपल दी हुई, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे तो हम कह देंगे कि वो पास है, अगर लेस देन 40 होंगे तो हम कह देंगे वो फेल है। नेक्स्ट है हमारे पास रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार दोहराना। तो रेपिटिशन स्ट्रक्चर्स हमारे पास वाइल, डू वाइल, अगर हमने 5 टाइम्स या 10 टाइम्स रिपीट करना है तो उसको हम 5 या 10 टाइम्स जो है वो उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास रेपिटिशन में। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। हम इसको जितनी दफ़ा चाहें हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और पहले जैसे स्टेटमेंट आई उसके बाद फंक्शन कॉल से कंट्रोल जो है वो फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद दोबारा जो है फंक्शन कॉल के बाद वाली स्टेटमेंट्स पर अमल होगा। ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि मैथ्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल्स, लेस इक्वल्स, इक्वल और नॉट इक्वल्स, ये हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये पहले से फेमिलियर होंगी। इसका रिज़ल्ट ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम कंपेयर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और इनकी वैल्यूज़ जो हैं आफ्टर कंडीशन ट्रू या फॉल्स आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे उसने यहाँ कुछ वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर करने के लिए 2 वैल्यूज़ को यूज़ होता है। जैसे ए और बी वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यूज़ रख दी जाएँ तो उसका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स आएगा। जैसे एक एग्जांपल है 100 ग्रेटर 15, तो ये आंसर आ गया ट्रू। जी वाकई 100 जो है वो 15 से बड़ा है। 25 प्लस 5 से ये गलत हो गई तो उसने फॉल्स, यानी इसका आंसर ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन C++ लैंग्वेज। इफ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसमें या तो कोई एक स्टेटमेंट स्किप होती है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप आ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। इन कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट पर अमल होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट पर अमल नहीं होगा। जैसे कि उसने नीचे सेंटेक्स दिया हुआ है, इफ़ कंडीशन और स्टेटमेंट। इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट पर अमल होगा, और अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो हो सकता है कोई स्टेटमेंट ना हो, तो उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। कल अगर हमारे पास ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स को इकट्ठा एग्जीक्यूट करवाना हो तो वो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो मेंशन हो सकती हैं। तो ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल होती है। शुक्रिया।